राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। इस टाइम जो मॉर्निंग के काम रहते हैं यानी मॉर्निंग रूटीन वो मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और आज मेरे को ये जो अलमीरा है इसको सेट करना है, यानी जितने भी कपड़े हैं मैंने निकाले बाहर, क्योंकि जो वुलन के कपड़े हैं मैंने नहीं निकाले हुए हैं। और जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं वो भी मेरे अलमीरा में पड़े हैं। अलमीरा भी पूरी तहस नहस हो रखी है। बाकी जो दूसरी अलमीरा है बच्चों की, तो उसको मैंने दीक्षांत को बोल दिया बेटा आप साफ कर दो। बस उसको भी ब्रेकफास्ट खिलाई, खुद भी खाई और मॉर्निंग रूटीन निपटाकर मैं लग पड़ी हूँ अपने कपड़ों को अरेंज करने के लिए। सबसे बड़ा काम रहता है घर के अंदर जो कपड़े होते हैं उनका बिखेरा समेटना। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए जिनकी अभी जरूरत नहीं है, जो सर्दियों में नहीं लगने हैं और जो मैं घर पहनती हूँ। इनको एक ना पॉलीथीन में डाल दिया, जो बड़ा जैसा मेरे को एक पन्नी मिल गई, तो उसमें मैंने सारा सूट डाल दिया है। 7-8 या 9 करीब मतलब सूट थे, तो वो मैंने इसमें ही पूरे पैक कर दिए। आ गए ये ना पन्नी बड़े साइज की थी तो इसमें बैठ गए फिट, और इसको रखा साइड में। इसके बाद जो नीचे वाला एरिया रहता है अलमीरा का, उसको भी मैंने पूरा हर एक चीज निकालना शुरू कर दी है। ये शूज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शूज मैंने लिए थे जो मेरे गांव के नजदीकी मार्केट है वहां से मैं और हस्बैंड जी गए थे, तो वहां मैंने ये शूज लिए थे। जैसे शादी ब्याह में पहनने के लिए, भी आगे सर्दियां आई हैं तो मैंने ये एक जोड़ी शूज लिए थे, साथ में 2 जोड़ी मैंने सैंडल के भी लिए थे, यानी सिंपल सी चप्पल। और बाकी यहाँ देखिए बिखेरा, मैंने पूरा सामान यहाँ से निकाला और कुछ मेरे को दिखा है। ये है हस्बैंड जी का सेहरा जो 22 साल पहले मतलब शादी करने के लिए गए थे। जब दूल्हा बनते हैं हमारे पहाड़ों में तो ऐसा सेहरा पहनते हैं। तो अभी हमारी शादी को होने वाले हैं 22 साल कंप्लीट, बस 2-3 मंथ बाकी बचे हुए हैं। तो ये सेहरा मेरे को मिल गया, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, यादें हो गई ताज़ा। और हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसे रिवाज हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको ये सेहरा नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि मेरे बच्चे हैं प्रिंस और दीक्षांत, उनको ये सेहरा नहीं देखना है, ऐसे मेरी सासू माँ बोलती थी। तो मैंने इसको यहाँ ही छुपा कर रखा है। ये मेरी अलमीरा है, इसको मैं ही यूज करती हूँ। साथ में बेल्ट भी मिली है, आप देख रहे हैं। इसको मैं पहनती थी जब मेरी टांग में दर्द हुई थी, अच्छे खासे टाइम के लिए रही थी, और डॉक्टर ने बोला था कि मतलब जो डिस्क प्रॉब्लम होती है वो हो गई है। तो फिर बहुत टाइम बाद वो मेरी प्रॉब्लम सही हुई थी। वैसे मेरे को पहले बहुत हेल्थ इशू रहते थे। जिस टाइम से मैंने अपना सोशल मीडिया शुरू किया और मैं बिजी हूँ, तो मेरी लाइफ ना एक अलग ही ट्रैक पर चली हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जो कोटियाँ हैं यानी जो स्वेटरें हैं वाइट कलर की, जो लाइट कलर की है, उनको मैं हमेशा पॉलीथीन में डाल कर रखती हूँ। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ना कभी भी हम अलमीरा में एकदम से हाथ लगाएं जो वाइट कलर है एकदम से गंदा होता है, तो मैंने पन्नी में ही डाल कर रखे हैं। उसको भी किया सेट। बाकी ये मेरी जैकेट है मोटे वाली, अभी तो ये यूज नहीं होगी क्योंकि अभी तो धूप वगैरह चली हुई है। तो जो एक्स्ट्रा सामान था उसको तो मैंने अलग से निकाल दिया है। बाकी जो यूज वाला है उसको मैं दोबारा से रख रही हूँ अच्छे से। ये कर दिए हैं गर्मियों के कपड़े पैक, जो घर लगाने वाले इनको मैं स्टोर कर दूंगी। बाकी ना बेड बॉक्स का पिछला एरिया भी पूरा भरा हुआ था, ये मैं फेंक ही दूंगी सारा कुछ। ये एक्स्ट्रा सामान की वजह से ना घर के अंदर इतना कचरा हो जाता है। यहाँ एक जोड़ी चप्पल की मेरे को और दिख गई जो मैंने नई ली है, जिसको अभी तक टच नहीं किया है। वैसे मैंने 2 जोड़ी ली थी, जिसको मैंने एक तो यूज में ले लिया और एक डिब्बे में ही पैक थी। मैंने सोचा उस डिब्बे को फेंक दूं। और ये देखिए ये ली थी, अभी तो यूज नहीं होगी, अभी तो गर्मियों में यूज होगी। अभी ज्यादातर जो है जूते ही यूज होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं 2 गांठें बड़ी बड़ी ये एक्स्ट्रा है, इनको मैं फेंक दूंगी। अभी ये किसी भी काम आने वाले नहीं है। और जब ना ये वाले कपड़े होते हैं तो घर के अंदर बिखेरा भी एक्स्ट्रा ही होता है। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान था उसको भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ
भी देखिए, अब ना गर्म कपड़े लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा रखने के लिए। जितना भी एक्स्ट्रा था मैंने आज फेंक ही दिया है सारा सामान, और झाड़ू लगाने वाला हो गया था। जब भी कोई क्लीनिंग करते हैं ना तो झाड़ू तो हो ही जाता है, लगाने वाला लगा दिया। कपड़े अच्छे से अरेंज करने के बाद चली गई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, वॉशिंग मशीन अच्छी खासी भर गई है, और दीक्षांत जब चंडीगढ़ से आया था वो भी कपड़े लाया था, साथ में मेरे भी कुछ एक कपड़े थे, तो मैंने ना मशीन में ही डाल कर रखे थे। जो धुलने वाले हों तो मैं मशीन के अंदर रख देती हूँ, इसका भी अलग से बिखेरा नहीं पड़ता है। साथ में जो मेरे रूम की बेडशीट है मैं उसको भी उठा कर ले आई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी धुलने वाली हो गई है। बाकी रूम की तो कोई भी बेडशीट इतनी यूज हुई नहीं है, मेरे रूम वाली हुई है, तो इसको भी मैं लेकर आई हूँ। आज हो गए हैं कपड़े एक्स्ट्रा, और गुनगुना पानी डालती हूँ हमेशा। जैसे अभी तो ठंडी ही है हमारे पहाड़ों में, तो गुनगुना पानी जब डाला जाता है ना तो कपड़े अच्छे निखरते हैं, और जो हम जैसे सर्फ वगैरह डालते हैं उसका झाग भी अच्छा बनता है। सबसे पहले तो मैंने लाइट कलर के कपड़े डाले, और इतना टाइम कम से कम 15-20 मिनट तो एक बार इसको घूमने में लगेगी अच्छा खासा। तो फिर मैं चली गई थी बेडशीट बिछाने के लिए बेड पर, और बेडशीटें मेरी गर्म रहती हैं यहाँ। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये गागर ही बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, वो लाई थी चंडीगढ़ से आते आते। किचन में रखना है मैंने इसको पानी पीने के लिए, और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। जैसे जैसे मेरे को ना कोई चीज़ दिखती है कि मैंने आपको नहीं दिखाई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। किचन में पानी पीने के लिए ये चाहिए, तो अभी यूज़ में नहीं लाई है। मैं किसी दिन इसके स्टिकर वगैरह निकालूंगी, अच्छे से धुलूंगी, फिर यूज़ में लाऊंगी। अच्छा, जो गर्म बेडशीटें हैं, ब्लैंकेट हो गए, सारा कुछ मैंने ना ये 6 फीट की पेटी होती है, हमारे पेटी बोला जाता है, इसमें रखे हुए हैं। तो इसमें से मैंने निकाल ली है गर्म बेडशीट एक, और ये बाकी के जो ट्रंक है, बीच में जो ट्रंक है तो इसमें मैंने डाले हुए हैं बर्तन, जो किचन के एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, और थोड़े बड़े वाले साइज़ के होते हैं, यानी हम कथा करवा रहे हैं घर में, या 25-30 या 50 बंदों के लिए खाना पका रहे हैं, तो वो बर्तन मैंने जो बीच वाला ट्रंक है इसमें रखे हुए हैं। ऐसे ना जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो भारी जैसे रजाइयाँ हो गई, ब्लैंकेट हो गए, इसके लिए भी मैंने अलग से ट्रंक लगाया है। ये कोई हेलमेट नहीं है, इसके अंदर भी डालने के लिए होना चाहिए। ये फट्टा इसके आंखों के सामने आ जाता है, ये उल्टा और मारेगा हमें। ब्रेक मारनी तो हेलमेट पूरा आके ऐसे मुंह पे। ये हेलमेट बोलता नहीं लगानी है, अच्छी नहीं, क्या करना अब? ऑनलाइन नहीं, अपने पापा से कैंटीन की मंगा ले, वो आ रहे हैं वहां से, और कैंटीन में अच्छी कंपनी की मिलती है और थोड़ा प्राइस भी सस्ता हो जाता है। ऑनलाइन क्यों मंगवानी, जब कैंटीन में फैसिलिटी है वहाँ इतनी अच्छी सी हेलमेट मिलती है। करते हैं अपने पापा को कॉल, अभी वो फिर आ जाएंगे। आज का दिन है सिर्फ उनके लिए ना, फिर आ जाएंगे। यहाँ बेडशीट बिछा दी है मैंने बेड पर, और दीक्षांत बोल रहा था मम्मा बाइक लेकर मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, हेलमेट मेरे को पसंद में बिल्कुल नहीं है, नया हेलमेट लेकर आना पापा को बोलना। बेडशीट चेंज करने के बाद तुरंत मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए। बारी बारी सारे कपड़े धुले, और उसके बाद मैंने पूरा बाथरूम भी क्लीन कर दिया है। अच्छे से पानी डालकर जितनी भी गंदगी है साफ़ हो जाए, तो एक्स्ट्रा जो दाग लगते हैं टाइल्स में वो नहीं लगते हैं, और जो जिद्दी मैल होती है वो भी नहीं टिकती है। इसके बाद हाथ वगैरह धुले, गई मैं छत पर कपड़े डालने के लिए। सारे कपड़े मैं ड्रायर कर लेती हूँ, जैसे कपड़े जल्दी सूखते हैं। वैसे पहाड़ों में आजकल धूप तो अच्छी खासी लगी हुई है, बहुत ही प्यारी धूप होती है, इससे कपड़े जल्दी सूखते हैं।
यहाँ मैं आपके कमेंट का जवाब दे लेती हूँ कि आप कभी शहर में जाकर कभी गांव में आकर काम करते रहते हैं सफाई, तो अपनी ज़िंदगी जी लो। वैसे सिस्टर ने मेरे को एक सजेशन दी थी कि आप अपनी ज़िंदगी जियो। उनका कहना भी सही है, बट मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे काम रहते हैं, यही काम रहते हैं। आपने हमेशा देखा 11 बजे की मेरी रूटीन रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12, 1 बजे तक की। बाकी का दिन भी होता है और हम गृहिणियों के मोस्टली यही काम होते हैं घर में। कई नहीं दिखाती हैं, मैं बस वीडियो बनाकर आपको दिखा देती हूँ, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं। और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। ज़िंदगी तो मैं जीती हूँ बिल्कुल खुल करके, और कुछ एक काम जो होते हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी मैं अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे, दिन तो बहुत लंबा होता है, रात होती है, 24 घंटे की रूटीन तो आपके साथ में शेयर ना तो करती हूँ ना तो कर सकती हूँ। बाकी कुछ एक पल होते हैं, उनकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा काम रहता है। बाकी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। एक तार भर गई है पूरी, देखिए यहाँ तक। सर्दियों के कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और बाकी कुछ एक यहाँ डाले हैं 3, 4, और ये तो रोटी का मतलब खाने का, इसको तो मैं ले जाऊंगी नीचे ग्रिल पर सुखा दूंगी। बाकी इतना सुहावना मौसम है ना, ऐसे लगता है धूप में बैठ जाए, इतनी प्यारी धूप लगी है। ये है मेरा ऊपर वाला गांव, ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा गांव है, 100 घर के करीब घर है यहाँ पर। पेड़ पौधे है ना, इसी वजह से दिख नहीं रहा है। खेती लगा दी है और बीच बीच में ना खेत भी हरे होने लग पड़े हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए हरे लग पड़े हैं होने खेत। गेहूं की खेती लग गई है। यहाँ देखिए, कोई भी 1 महीने बाद नहीं, यहाँ पूरी हरियाली 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 हो जाएगी। ये तिरंगा। सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, धूल मिट्टी, इसको भी मैंने साफ कर दिया। साथ में जो ग्रिल हैं, इनको भी अच्छे से धुल दिया। अंदर तो डेली क्लीनिंग होती है, पर ये एरिया साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैंने आंगन धुलना शुरू किया। पाइप लगाई है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है और बाहर ही मैंने नल लगवा रखा है, तो बिल्कुल प्रेशर का पानी होता है। इससे मैंने पूरा आंगन धुल दिया। हमारे आंगन में है मार्बल, और हमारे यहाँ पर कम से कम 2-2.5 मंथ हो चुके हैं बारिश हुए, और चारों तरफ इतनी धूल मिट्टी है जो उड़ उड़ कर आती है और यही पाँव के साथ अंदर जाती है। जब तक बाहर का एरिया क्लीन नहीं होगा तो अंदर हम जितनी मर्जी क्लीनिंग कर लें। तो मैंने सोचा आज ना मैं ये एरिया पूरा साफ करूँगी, बस पूरी ऊपर वाली जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, आंगन है, इसमें मैंने पाइप लगाई, अच्छे से धुला। और अंदर तो डेली झाड़ू पोछा लगता है, पर बाहर सफाई होगी तभी तो अंदर सफाई होगी अच्छे से।
और यकीन मानिए ये जो मेरे घर के काम है ना, जब कंप्लीट होते हैं और खुद मैं अपने हाथों से करती हूँ तो मेरे को इतना सुकून मिलता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी इसी काम में खुशी है कि मेरा हर एक काम टाइम का हो और इसमें मैं बिजी रहूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेरे को पहले बहुत हेल्थ इशू रहते थे, बट जब से मैंने अपने सोशल मीडिया में काम करना शुरू किया है, बिजी रहती हूँ, हर एक काम मेरा टाइम पर होता है और जो मेरे हेल्थ इशू थे वो भी कम हो चुके हैं। तो मेरी यही लाइफ है, इसी लाइफ में मैं खुश हूँ और यहाँ पर मेरे को अच्छा लगता है। हर एक जगह दोनों घर संभालना, यहाँ का भी और जो मेरा शहर का है चंडीगढ़ का घर संभालना ही, क्योंकि मैं हूँ गृहिणी और मेरे को सुकून ही इसी बात में है। बस कुछ एक जो मेरे लाइफ के पल होते हैं वो रिकॉर्ड कर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गेट के बाहर तक लगा दी थी पाइप और अच्छे से साफ कर दिया था, गेट को भी कर दिया, बाकी पूरा घर आंगन चमका दिया है। अब ना धूप लगेगी, देखिए कितनी प्यारी धूप लगी हुई है, तो ये सूख जाएगा। इतनी धूल मिट्टी थी ना, ऐसे लग रहा था कि पूरी अंदर जा रही है। और इस साइड का एरिया भी मैंने धुल दिया है। यहाँ पीछे किचन गार्डन है, तो जब हम जाते हैं ना तो फिर मिट्टी वाले पाँव लग जाते हैं, तो यहाँ भी मैंने पाइप लगाई, पूरा एरिया धुल दिया। आंगन साफ करते ही आ गई हूँ मैं किचन में खाना पकाने के लिए। आज मॉर्निंग टाइम का चाय के साथ मट्ठी खाई है और भूख बहुत ही जल्दी लग चुकी है, तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। और ये पैकेट मैंने खोल लिया है, जो हमारे यहाँ डिपो होते हैं वहाँ मिलती है, वहाँ से लेकर आई थी मैं, तो इसको डिब्बे में कर लिया है फिलअप। और ये बहुत ही जल्दी पकने वाली दाल है, तो आज बस यही बना रही हूँ। खाने वाले मैं और दीक्षांत 2 जने ही है, तो इसको मैंने ले लिया, चुन लिया और इसको फिर ना अच्छे से धुलूंगी बढ़िया करके, मसल करके। अच्छा, मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरे जो घर के काम होते हैं वो कंप्लीट ना हो, पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या फैमिली कर रही है। और दोनों घर की अगर मैं बात करूं, जो मेरे काम है टाइम से ना हो और बिल्कुल चिड़चिड़ापन बना रहता है और हेल्थ इशू बस वही है, दिमाग में एक बोझा जैसा रहता है और ऐसे एक ऐसा स्ट्रेस जैसा, ये चल क्या रहा है लाइफ में, ऐसे लगता है लाइफ में कुछ सही है ही नहीं जब मेरे काम टाइम पर नहीं होते हैं। जब मैं अपने काम ना टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, निपटाती रहती हूँ, तो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक अलग ही फ्रेशनेस होती है अंदर। और लाइफ में भी साथ साथ में हमारी जो फैमिली है वो भी हमारे साथ साथ खुश रहती है। जिस घर में हम जो गृहिणियाँ है ना, हमारा जो घर है इसको समेटना, देखना, हर एक चीज टाइम की रहती है ना, तो हम भी निखरती हैं। हमेशा आप देखना, इस बात को 1 हफ्ते के लिए ट्राई करना कि आपका काम टाइम पर हो रहा है, आप टाइम के नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, खाना जो आपका दिल कर रहा है वो टाइम का पका रहे हैं, आपकी फैमिली भी इंजॉय कर रही है, उस चीज में एक अलग ही सुकून है। और आप लेट जगिए 10 बजे, फिर बोलेंगे हमने ना आज इतना इंजॉय किया। कैसे किया इंजॉय? 10 बजे जग रहे हैं, खाने का नाम नहीं है, बॉडी को नहाया नहीं है, घर के अंदर दिया जला नहीं है, तो वो घर नहीं है, उसमें सुकून ही नहीं होता है। भले हम अपने ना दिल की तसल्ली के लिए बोल रहे हैं ना कि आज हमने बहुत तसल्ली से मतलब इंजॉय, वो इंजॉय नहीं होता। घर में तभी ही तसल्ली होती है जब घर के हर एक काम टाइम से हो और साफ सुथरा हो घर, टाइम का खाना हो, टाइम का सारी फैमिली इकट्ठा बैठकर खाना खाए, वही घर का सुकून है। और यही मेरी लाइफ है, यही लाइफ मेरे को अच्छी लगती है, इसमें मेरे को सुकून मिलता है। जहाँ मैं बैठ जाऊँ एक दिन के लिए ना, मेरे को लगता है मैं खुद ना ऐसे पता नहीं क्या हो गया है, बाल बिखरे पड़े हैं, एक दिन नहाई नहीं तो क्या हो गया, मतलब ऐसा ही रहता है पूरा दिन। तो मेरे को ये जो मैं आपके साथ लाइफ को शेयर करती हूँ ना, मेरे को बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे हेल्थ इशू भी बहुत ही कम हो चुके हैं।
ये है लंच थाली और इसमें डाला है मैंने गरगल, हरी मिर्च और अदरक का अचार मिक्स डाला होता है ये अचार, और खाने में ना इतना टेस्टी होता है सर्दियों में। मॉर्निंग टाइम का ना सिर्फ चाय के साथ आज मट्ठी ली थी और भूख लगी है तगड़े वाली। यहाँ बैठकर खाऊंगी मैं खाना, यहाँ से थोड़ी थोड़ी धूप भी आती है। खाना खाने के बाद मैंने शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा और बर्तन क्लीन किए। और टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। इसके बाद मेरे जो घर के क्लीनिंग के काम रहते हैं कुछ भी नहीं है, नहाना धोना, पूजा, अंदर से बाहर ले तक सफाई, खाना, सारा कुछ हो चुका है। अभी दिन पड़ा है फ्रेंड्स। तो आपको लगता है मैं अपनी लाइफ इंजॉय नहीं करती हूँ? इंजॉय करती हूँ। चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग को एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।